अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी का सिर्फ नाम बदला है, यानी कि फेसबुक का बतौर कंपनी नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। कंपनी के प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये इन्हीं नामों से जाने जाएंगे। जैसे आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक के नाम से ही होगा, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप के नाम से, यानी कि कंपनी का नाम बदलने से यूजर्स पर सीधा असर नहीं होगा। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग जब कंपनी के सालाना सम्मेलन को संबोधित करने आए तो वो कंपनी का नया नाम भी साथ लेकर आए थे और ये नया नाम है मेटा, जिसका लोगो भी जकरबर्ग ने जारी किया। लंबे समय से यह कहा जा रहा था कि फेसबुक की रीब्रांडिंग की जाएगी और ये इंतजार कल खत्म भी हो गया और फेसबुक कंपनी का नाम बदल दिया गया, इसका नया नामकरण कर दिया गया, मेटा इसको नाम दिया गया। फेसबुक भले ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर लोकप्रिय है, लेकिन मार्क जकरबर्ग की कंपनी का नाम भी फेसबुक है, जिसके तहत कई और सोशल नेटवर्किंग ऐप्स भी आते हैं। फेसबुक कंपनी के तहत फेसबुक के अलावा मैसेंजर्स है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं। आखिर फेसबुक का नाम क्यों बदला, ये नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको बताते हैं। मेटावर्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, सोशल मीडिया से मेटावर्स वर्ल्ड में जाने के लिए कंपनी की पहचान सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे, ये निर्णय लिया गया। 10,000 लोगों को मेटा कंपनी हायर करेगी, ये फेसबुक का अब इरादा है। मेटावर्स को वर्चुअल रियलिटी की तरह अब समझ सकते हैं। मेटावर्स से लोग डिजिटली एक दूसरे से मिल सकेंगे, एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। सिर्फ पेरेंट कंपनी के नाम में बदलाव किया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का नाम नहीं बदला गया, पेरेंट कंपनी का नाम बदला है। और दानिश आनंद जी मीडिया संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। दानिश, जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम बदला है, लेकिन क्या आम आदमी के जीवन पर या वो जो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उनमें किसी तरह का कोई बदलाव आएगा, यही लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, कल फेसबुक ने बहुत बड़ा ऐलान करा है। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक की सीईओ है, उन्होंने कल ऐलान करा कि पेरेंट कंपनी का नाम अब मेटा के नाम से जाना जाएगा और कंपनी अब मेटावर्स के अंदर फोरे करी है। यानी कि मेटावर्स एक तरह से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की एक अलग दुनिया है और कंपनी चाहती है कि सिर्फ हर कोई, पूरी दुनिया फेसबुक को एक सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी के नाम से ना जाने। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो अभी करंट ऐप्स जो फेसबुक ओन करती है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, उनके नाम में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो बदलाव किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम ही इसमें बदला गया है। कंपनी का यह मानना है कि काफी समय से इस कंपनी को सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी अब ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में भी फोरे करेगी और इसके लिए कंपनी ने कल यह ऐलान भी करा है कि मेटावर्स बनाने के लिए $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा और साथ ही साथ अब जो एम्प्लॉइज 10,000 एम्प्लॉइज हायर करे जाएंगे जो VR और AR को आगे लेकर जाएंगे और उनके ऊपर लगभग $150 मिलियन का खर्चा किया जाएगा ताकि टेक्नोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाया जा सके। काफी कुछ सालों से जिस तरह से हम काफी हॉलीवुड मूवीज देखते हैं जिसमें दिखता है कि कोई अपनी डिवाइस को ऑन कर दूर बैठे किसी और व्यक्ति से बात कर सकता है, तो उसी तरह की चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। और फेसबुक वर्चुअल रियलिटी में नया नहीं है। कुछ सालों पहले कंपनी ने ऑक्यूलस रिफ्ट में भी इन्वेस्टमेंट करी थी, जो एक तरह से गेमिंग गॉगल्स होते हैं, उसमें आप वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप गेमिंग कर सकते हैं। तो देखा जाए तो फेसबुक काफी समय से ऑलरेडी इसके अंदर फोरे कर चुकी थी, लेकिन कल एक ऑफिशियल उन्होंने ऐलान कर दिया है और जो करंट ऐप्स है उसमें बदलाव तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये डिसीजन इस एक ऐसे समय में आया है कि करंट ऐप्स में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि जो लोग अभी जिन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, उनका नाम नहीं बदलने वाला है। लेकिन एक कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक के जरिए, नामकरण के पीछे की वजह क्या, क्यों बदलना पड़ा और इससे क्या अपेक्षा अब मेटा को है या फेसबुक है मार्क जकरबर्ग को कि इससे क्या बदल जाएगा? देखिए, फेसबुक का सबसे बड़ा डिसीजन नाम बदलने का तो ये सब मेजर रीजन तो यही है कि वो ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया उनको सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी के नाम से जाने, क्योंकि जैसे जैसे दिन बर दिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, 5G आने वाला है, कल को 6G भी आएगा, तो कंपनी अपने आप को एक तरह से फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही है। वो कंपनी को लगता है कि अभी एक एक्यूरेट समय है VR और AR में घुसने का, क्योंकि जिस तरह से कंपनी के पास फंडिंग है और जिस तरह से इनके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हैं, तो ये फाइनेंशियली काफ़ी हेल्दी हैं और ये रिस्क ले सकते हैं नई तरह की टेक्नोलॉजी में एंटर करने के लिए। लेकिन इसको इस
उस खबर को एक और नजरिए से हमको देखना चाहिए। फेसबुक एज अ सोशल मीडिया कंपनी यूएस लॉ मेकर्स, यूके के लॉ मेकर्स और मोस्टली काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी एक तरह से उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ समय पहले फेसबुक एक विसल ब्लोअर भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फेसबुक वायलेंस प्रमोट करता है, जबकि फेसबुक इस चीज़ को फेसबुक का ये कहना है कि हम कभी वायलेंस या हेट्रेड प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा, इसको हम एक पॉलिटिकल मूव भी देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक एक तरह से अपना नाम साफ करना चाहती है, और ना कि सिर्फ यूएस, यूके, यूरोप, लेकिन इंडिया में भी कुछ दो दिन पहले मीटी के सेक्रेटरी ने फेसबुक को चिट्ठी लिखी है, इंडिया के एमडी को चिट्ठी लिखी है, और उनसे ये जानना चाहा है कि जो एलिगेशंस यूएस में लगे हैं, जो जिस तरह की स्टेटमेंट यूएस कांग्रेस में दी गई है उनके विसल ब्लोअर के द्वारा, क्या वही सब चीज़ें इंडिया में भी होती हैं। तो इसके लिए देश की मीटी के सेक्रेटरी ने भी उनको चिट्ठी लिखी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंपनी एक तरह से अपना नाम तो बिल्कुल साफ करना चाहती है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और कंपनी एक तरह से देखा जाए तो वो बाइफरकेट कर देगी अपने आप को। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग चलेंगे और जो AR और VR है वो अलग तरह से चलेगा, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कंपनी ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, $150 मिलियन का ऑलरेडी एम्प्लॉयज पे खर्च करने का ऐलान कर दिया, और आने वाले समय में कंपनी कुछ डिवाइसेस भी लॉन्च करेगी जिनको एक सब्सिडाइज रेट्स में बेचेंगी, जिसमें जो VR और AR कंपैटिबल होंगी, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का एक अलग ही लुक एंड फील होगा। उससे बिल्कुल कंपनी का यही प्रयास रहेगा कि दूर बैठे आपको पूरी एक ऐसी फीलिंग दी जाए कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके सामने है। तो देखा जाए तो मेटा अब एक तरह से हम गेम चेंजर भी कह सकते हैं, और एक तरह से अपने नाम को साफ करना भी कह सकते हैं, क्योंकि फेसबुक काफ़ी देशों से एक तरह से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। हर लॉ मेकर उनसे यही जानना चाह रहा है कि फेसबुक कैसे डेटा इस्तेमाल करती है, कैसे उसमें प्रॉफिटियरिंग करती है, और फेसबुक एज अ सोशल मीडिया कंपनी जब उनका पूरी तरह से जिम्मा है पूरे सोशल मीडिया एनवायरनमेंट को सेफ रखने का, क्योंकि सोशल मीडिया में ना कि सिर्फ बच्चे और टीनेजर्स होते हैं, हर एज ग्रुप के लोग होते हैं, और डिफरेंट दानिश आप ये भी बताएं साथ साथ कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया से इधर क्या दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, दूसरे सेक्टर में भी अब मेटा जा सकता है? जी बिल्कुल, मेटा मेनली अभी AR और VR में जाएगा, लेकिन आगे जाकर जैसी ये टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी, जब इन टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड किया जाएगा, तो फेसबुक अपने आप को अभी से रेडी कर रहा है। वो एक तरह से ऑलरेडी जो एक अभी पूरा ओपन खाली ग्राउंड है जिसमें कोई और ज़्यादा मेजर कंपनीज है नहीं। अगर जो कंपनीज AR और VR में अभी इन्वॉल्व भी हैं उनके पास उस तरह की फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है जिस तरह की फाइनेंशियल बैकिंग फेसबुक के पास है। तो देखा जाए तो एक तरह से स्मार्ट मूव भी है, और कस्टमर्स और जो उनके यूजर्स हैं दुनिया भर में उनको वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देना चाहती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, फेसबुक एक सैटकॉम के थ्रू यानी कि सैटेलाइट के थ्रू रिमोट एरियाज में दुनिया भर के इंटरनेट भी देना चाहती है। तो एक फेसबुक का एक बहुत बड़ा मेजर गेम प्लान है इस समय। वो हर तरह से फ्यूचर टेक्नोलॉजी में अपने आप को इन्वेस्ट कर रही है, इस तरह से अपने आप को यूजर्स को जोड़ रहे हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ये इन्वेस्टमेंट है और इरादे बहुत कुछ हैं आगे करने के। आप दानिश बने रहे, लेकिन इस बीच में दर्शकों को बताते हैं कि फेसबुक ने आखिर नाम क्यों बदला है। इसके पीछे कई सारी वजह वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पहली वजह है ब्रांड प्रमोशन की एक नई रणनीति। ब्रांड प्रमोशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांड प्रमोशन की एक रणनीति बनाने के लिए पहला नाम बदला गया। इसके पीछे दूसरी वजह है पेरेंट कंपनी का नाम प्लेटफॉर्म से अलग रखने के लिए। पेरेंट कंपनी का नाम बिल्कुल अलग, सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाले फेसबुक, इंस्टा सबसे बिल्कुल अलग नाम इसलिए रखा गया। तीसरी वजह है कंपनी के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ नाइंसाफी ना हो। चौथी वजह है 3D तकनीक के लिए लोगों को जोड़ने की कोशिश है। इसके अलावा जो पांचवी वजह है वो है कम्युनिकेशन को, संचार माध्यम को वर्चुअल तरीके से चाहते हैं। कम्युनिकेशन को वर्चुअल कैसे किया जाए ये कंपनी चाहती है। यही वजह है कि ये नाम बदले गए हैं। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और नाम बदला गया है। हालांकि व्हाट्सएप का नाम फेसबुक ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। फेसबुक की अब एक पेरेंट कंपनी, फेसबुक से शुरुआत हुई, फेसबुक की पेरेंट कंपनी अब मेटा के नाम से जानी जाएगी। व्हाट्सएप का नाम भी नहीं बदल रहा है, इंस्टाग्राम का नाम भी नहीं बदल रहा है। लेकिन ये बदल क्यों रही है, कंपनी ने ये निर्णय क्यों लिया कि क्यों एक पेरेंट कंपनी का नाम बदल दिया जाए, इसके पीछे की जो वजह है वो हम आपको बताने कि 3D तकनीक के लिए कैसे लोगों को जोड़ा जाए। दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए। दानिश आप बताएं कि जो 3D तकनीक की बात की जा रही है, इसको लेकर कंपनी का क्या इरादा, क्या विचार है, ये किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी?
देखिए जो 3D टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है वो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू करी जा रही है। जैसे कि आपको मैंने बताया वर्चुअल रियलिटी में फेसबुक ने ऑलरेडी स्टेप इन कर चुकी है ऑक्यूलस रिफ्ट के थ्रू। वो अभी भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्चुअल गेमिंग को देना चाहते हैं, लेकिन इस 3D टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए फेसबुक अपने आप को रेडी कर रही है। एक अब वो डिवाइसेस लेकर आने जाएगी कुछ सालों के बाद, कुछ ठीक है दानिश, होगा वर्चुअली लेकिन रियलिटी वो होगी। इस तरह की टेक्निक पर काम कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.